सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सभी साधनाओं का सार, जो मुख्य साधक की स्थिति क्या होनी चाहिए, वो है अपने उपास्य देव में आसक्त हो जाना, अति आसक्त हो जाना। सभी साधक इस बात पर ध्यान देंगे। अगर आपकी साधना ठीक से चल रही है, ठीक का मतलब है आपने सत्संग के माध्यम से अपने मन को ये समझा लिया है कि संसार में दुख के अतिरिक्त हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यहाँ आप किसी से भी आसक्ति करेंगे, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर आप उस वस्तु उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते तो निश्चित ही आपको दुख प्राप्त होगा, आपको दुख ही मिलेगा। ये बात जिसके भी मन में बैठ गई वो प्रभु का मार्ग ढूंढता है, वो सत्संग करता है, वो समझना चाहता है तो फिर सुख का मार्ग क्या है, ध्यान दें। तो अगर उस पर विशेष कृपा किसी संत की हो गई, संत की कृपा का मतलब है कि आपका सत्संग सुनने का मन हो, चाहो, और सत्संग आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, आपकी आसक्ति सबसे पहले सत्संग में ही होगी। फिर सत्संग से आपको पता चलेगा कि भगवान नाम जप एक ऐसा रास्ता है जिससे हमें वो सुख प्राप्त हो सकता है जो हमें चाहिए, जो हमें आज तक मिला नहीं। फिर जब वो साधक साधना करता है तो निश्चित आप समझें, साधना का कोई भी आप साधना कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि हमारी आसक्ति ठाकुर जी में कितनी बढ़ रही है। ये ध्यान देने योग्य बात। और ये नाम जब से बहुत सहजता में हो जाता है। आप भले ही ये बात अपने मन में दृढ़ करके भजन आरंभ करें, आप इच्छाओं को लेकर ये भजन आरंभ करें, लेकिन नाम का परिणाम ही ये होता है कि आपके उपासदेव में आसक्ति हो जाएगी। सावधानी बस ये मुख्य है कि आपको महापुरुष का अनुगमन करना चाहिए। जो भी ये हमारे श्रेष्ठ महापुरुष जो अभी विराजमान हैं, आपको इनकी वाणी के माध्यम से चलना चाहिए। सहयोग आपसे कहीं भी ले सकते हैं साधना का, जहाँ से भी आपको सहयोग मिल रहा है, लेकिन ऐसे महापुरुषों का अगर आप अनुगमन करेंगे तो निश्चित ही, क्योंकि उनका चित्त आसक्त है प्रभु में, आप समझें, तो एक वाणी का प्रभाव होता है। अत्यंत आसक्ति अगर आपके उपास्य देव में हो गई तो आप ये क्या कोई साधारण बात समझते हैं, सारे जगत के जीवों की उतनी ही आसक्ति आप में हो जाएगी। ये समझने वाली बात। ऐसे हम क्या होता है कि भक्ति का मान पाने के लिए दिखावा करने लगते हैं, लेकिन उसमें आपको दिखावा या मान पाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी साधक की आसक्ति अपने उपास्य देव में होती है, समस्त जीवों की आसक्ति उतनी उस साधक में होने लगती है। ये ध्यान रखें आप, ये बहुत गूढ़ रहस्य है और हमें ये समझना होगा। जितना ही आप सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़ने का मतलब है भीतर से, बाहर से नहीं आप सब कुछ छोड़कर चल दें। भीतर से जितना आपने सब कुछ ये समझ लिया है कि ये सब नश्वर है, ये सब दुखमय है, सिर्फ ठाकुर जी ही आपको प्राण प्यारे लगने लगे हैं, तो निश्चित आप समझें कि ये जगत के प्राण प्रिय आप बन जाएंगे। ये रहस्य है। जितना साधक निर्विकार होता चला जाता है उतना ही वो प्रसन्न होता जाता है।
और जितना वो भोगों की तरफ भागता है उतना ही उसे ठोकर मिलती है इस जगत से। ये ध्यान देने योग्य बात। तो हमें ये विश्वास अपना बनाना होगा, अपने अपने मन को ये हमें समझाना होगा, क्योंकि हमारा मन विषयी है। वो सत्संग की वैराग की बातें सुनकर हमको डराएगा, लेकिन निश्चित ही भजन उसी का सफल होता है जो महापुरुषों की आज्ञा, उनके वचन के अनुसार ही अपने जीवन को बनाने की कोशिश करता है, कोशिश कर रहा है। बन नहीं पाएगा, बनेगा तो भजन से, नाम जप से। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे उतनी ही सामर्थ्य आती चली जाएगी और उतनी ही आसक्ति आपकी भगवान की लीला कथा में, भगवान के धाम में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में छटपटाने लगेंगे आप। इसे आसक्ति कहते हैं। आप रह नहीं पाएंगे भगवान की कथा सुने बगैर, भगवान का रूप देखे, उनके दर्शन देखे आप रह नहीं सकते। यही सभी साधनाओं का सार है और जो इसमें बढ़ता है आगे। वैसे हमारी साधकों की सबसे पहले तो रुचि भगवत मार्ग में होती है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि अज्ञान के कारण हम ये समझते रहते हैं कि धन में सुख है, शरीरों में सुख है, इसी को मानकर हम आगे बढ़ते हैं। तो भजन भी हमारे इष्ट तो होते हैं भोग पदार्थ, और भजन को हम माध्यम बनाते हैं। धीरे धीरे सत्संग से हमारी जब समझ में आता है और भगवान की शरणागति में समझाती है। आप नाम जप करिए, आपको ठाकुर जी खुद समझा देंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। नाम भगवान की कृपा से ही आपकी ये सब समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आप लगेंगे ही नहीं, संसार में आप लग ही नहीं सकते। अगर आप अच्छे से नाम जप करेंगे तो संसार में आप लग ही नहीं सकते। आप स्वतः ही ठाकुर जी की ओर बढ़ने लगेंगे। जितना ठाकुर जी की ओर बढ़ेंगे उतना ही भीतर से संसार से वैराग्य होगा, ये निश्चित है। ऐसा होता है, जितना जितना ठाकुर जी की तरफ बढ़ेंगे उतना संसार से वैराग्य होगा। व्यवहार सकुशल आप करते रहेंगे लेकिन भीतर से आपके वैराग्य ही होगा। ये बहुत ऊंची स्थिति साधक की बनती जाती है जितना वो भजन में आगे बढ़ता चला जाता है। हम क्या है, हम पहले से ही थोड़ा सा ही भजन करने में इधर उधर बहुत ढूंढने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, इधर उधर झांकने लगते हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कुछ पहले समझना नहीं है। आप नाम जप करिए, पहले नाम जप को इकट्ठा कीजिए, फिर आपके सारे संशय खुद मिट जाएंगे, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। मैं सच आपको बता रहा हूँ, हमारे भीतर इतने प्रश्न उत्पन्न होते थे बहुत प्रारंभ में, बहुत समय हो गया तब की मैं बता रहा हूँ। आज 10 साल हो गए, मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। आप समझिए, बिल्कुल नहीं, जबकि हम इतना नाम जप नहीं करते। सच्चाई आपको बता रहे हैं। मन में प्रश्न, कोई संशय, कहीं से भी अश्रद्धा हो ही नहीं सकती। स्वप्न में भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके भीतर किंचित मात्र भी अश्रद्धा हो जाए, संशय हो जाए, कोई प्रश्न हो जाए। सबका समाधान अपने आप मिलता रहता है, सामने आता रहता है, सब प्रमाण सही, सबका समाधान होता है। निश्चिंत होकर चलिए, कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। पूछना है तो नाम रटिए, भगवान से भीतर ही भीतर पूछिए। जिनका आप जप कर रहे हैं सब कुछ आपको वही मिलता है जहाँ आप हैं। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं वो आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।